खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यीशु से मुलाकात। हम देख रहे हैं हमारा यीशु मसीह कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। कोई हमें प्यार करे या ना करे, हमारा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। कोई हमें चाहे या ना चाहे, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें चाहता है। किसी को हमारे अंदर कोई अच्छाई नज़र आए या ना आए, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर हम आज यीशु मसीह के जीवन का एक और पहलू देखना चाहते हैं जो बिल्कुल अद्भुत है, अनोखा है, दुनिया के लोगों से अलग है। आप दुनिया में निगाह उठाकर देखें, लोगों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि पापी लोगों को, खोए हुए लोगों को, जो बुरे लोग हैं, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन इस वक्त हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किन लोगों के लिए आया। जो लोग दुनिया में तुच्छ हैं, व्यर्थ हैं, बेकार हैं, उनके लिए वो आया। और आज हमारा विषय यही है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र है, चुंगी लेने वाले लोगों का वो मित्र है, और वो उन सब का मित्र है जिसका कोई भी मित्र बनना नहीं चाहता है। शुरुआत करते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय से। यहाँ पर हमें एक व्यक्ति की कहानी पाई जाती है। एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है। ये यरीहो शहर में रहता था। ये कद का नाटा था, ये धनवान था, और इसके अंदर एक बड़ी खासियत थी कि ये प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसने बहुत कुछ सुना था। इसके अंदर बड़ी बेचैनी थी। दुनिया के लोग इसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये चुंगी लेने वालों का
सरदार था। चुंगी लेने वाले लोगों को इस्राएल में पसंद नहीं किया जाता था। ये माना जाता था कि ये इस्राएली लोगों के शत्रु हैं, क्योंकि ये रोम के लिए चुंगी लेते हैं और पैसा वहाँ पर पहुँचाते हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में धनवान तो था, सब कुछ उसके पास था, नौकर चाकर उसके पास थे, लेकिन उसके हृदय में शांति नहीं थी। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक खालीपन था, और उस खालीपन से वो बेचैन था और उसके अंदर ये भावना पैदा हुई कि क्यों ना मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। और उसे एक दिन पता चला कि यरीहो शहर में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ चला करती थी। चूँकि जक्कई नाटा था, इसलिए वो भीड़ से आगे दौड़कर निकल गया और एक गूलर के पेड़ के ऊपर वो चढ़कर बैठ गया, ताकि जब यीशु मसीह वहाँ से निकले तो वो यीशु मसीह को देख सके, दर्शन कर सके। उससे और ज़्यादा की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ वहाँ से निकल रहे थे, और जैसे ही उस पेड़ के पास वो पहुँचे, उन्होंने ऊपर देखा और कहा, हे जक्कई, नीचे उतारा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा। मेरे प्रियो, जक्कई तो अपने दिल में ख्वाहिश पैदा किए हुए था कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने जक्कई का जीवन एक खुली हुई किताब थी। यीशु मसीह जानता था जक्कई जो है इस पापी जीवन से खुश नहीं है। जक्कई जो है जो कुछ कर रहा है उससे वो आनंदित नहीं है, वो उससे निकल के बाहर आना चाहता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गए और उसे नाम लेकर पुकारा, तू नीचे उतारा। जक्कई नीचे उतर के आ गया और बड़े खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। और जब वो अपने घर में उसे लेकर गया और उसने अपने सारे लोगों को बुलाया, मित्रों को बुलाया, प्रभु यीशु मसीह के सम्मान में एक दावत का इंतज़ाम किया, और जब वो प्रभु यीशु मसीह की संगति में था, उसका हृदय बदल गया। उसने अपने गुनाहों को बहुत करीब से देखा और उसने फैसला किया और उसने घोषणा की कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने जिस किसी का अन्याय से लिया है 4 गुना वापस कर देता हूँ, और अपनी जो मेरी संपत्ति है उसका आधा भाग मैं कंगालों में बांट दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मत्ती 19 अध्याय और 10 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र बनकर आया, वो खोए हुओं को ढूंढने, पापियों लोगों को खोजने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। कितना अद्भुत पहलू है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि वो खोए हुओं को खोजता है। और उसने जक्कई नाम के इस व्यक्ति को उसने खोज लिया और उसके घर में उद्धार आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम के वंश से है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आपका जीवन भी जक्कई के जीवन की तरह खाली हो, बेचैन हो, परेशान हो। शायद आपने दुनिया के धन दौलत में खुशी को हासिल करने का प्रयास किया हो, शायद दुनिया की सफलता में आपने उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश की हो और आप असफल रहे हैं। असफल रहना ही है, क्योंकि जो हमारे दिल की हार्दिक इच्छा है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपने लिए एक स्थान बनाया है, वो किसी और वस्तु से नहीं भर सकता। वो दुनिया की शान शौकत से, दिखावे से, महलों से, रुपए से, पैसे से नहीं भर सकता। वो तो जगह तभी भर सकती है जब उसके अंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आ गया, उसका जीवन आनंद से भर गया और उसने देखा ये रुपया पैसा कुछ नहीं है, ये तो पत्थर है, व्यर्थ है, बेकार है, ये मुझे खुशी नहीं दे सकता। इसलिए उसने जिसका भी लिया था अन्याय करके 4 गुना वापस किया और अपनी दौलत को उसने कंगालों में बांट दिया। मेरे साथ और आप आगे बढ़ें, हम मरकुस 2 अध्याय में चलेंगे और 5 पद में हम वहाँ पर एक और व्यक्ति को देखते हैं जो कि लकवे का रोगी था। ये इंसान चल फिर नहीं सकता था, उठ बैठ नहीं सकता था, पूरा शरीर लकवा खाया हुआ था
और ये इसने गुनाह भरी जिंदगी को जिया था। और एक दिन इसे पता चला कि यीशु मसीह सब रोगियों को चंगा करता है। इसने अपने साथियों से कहा, 4 लोग इसको उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, घर में नहीं जा सके, इसलिए छत को खोलकर उसे उतारा गया। और प्रभु यीशु मसीह के सामने जब इसे उतारा गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी, उससे कहा, उठ और अपना बिस्तर उठा और अपने घर को चला जा। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति गुनाहों के बोझ से दबा हुआ था और गुनाहों के कारण इसके ऊपर बीमारी और समस्याएं आ गईं। दुनिया के लोग इसको पसंद नहीं करते थे। इसने उम्मीद खो दी थी, इसे जीने की कोई आशा बाकी नहीं थी। लेकिन जब ये यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया और उसे आज़ाद करके उसके घर भेजा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है। हमारा यीशु मसीह पसंद नहीं करता कि कोई भी पापी नाश हो, बल्कि ये पसंद करता है कि हर एक जन अपने पापों से पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उद्धार को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे और अपने आप को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर सके। आप मेरे साथ और चलें, हम यूहन्ना 8 अध्याय में जाएंगे और यहाँ पर हम एक और स्त्री को देखते हैं। ये पापन स्त्री है। ये स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ी गई थी। यहूदी लोग, फक्की फरीसी लोग इसको पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, जबकि वो मंदिर में बैठा हुआ उपदेश दे रहा था। और यीशु मसीह से कहा कि प्रभु यीशु मसीह, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करके मार डाला जाए। आप क्या कहते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसके व्यभिचार के पाप को सही नहीं ठहराया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम का परिचय किस प्रकार से दिया, मैं आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर झुक गए और वो कुछ लिखने लगे। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने ऊपर उठकर कहा कि तुम में जो कोई निष्पाप हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर इसको मारे। और फिर वो दोबारा ज़मीन पर लिखने लगे। जो भीड़ खड़ी थी, जो लोग उसको पकड़ के लाए थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि अब ये स्त्री पथरवा करके मार डाली जाएगी, वो एक एक करके सब के सब वहाँ से चले गए। और वो स्त्री और प्रभु यीशु मसीह 2 ही लोग वहाँ पर रह गए। हम 8 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ेंगे यूहन्ना के। यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हमारा यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, उनके पाप को सही नहीं ठहराता। जब आप पाप करते हैं, यीशु मसीह आपके पाप को सही नहीं ठहराता, लेकिन वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके पास आएं, अपने पापों से पश्चाताप करें। जिस प्रकार से जक्कई ने किया, उस लकवे के रोगी ने किया, इस स्त्री ने भी किया, क्योंकि ये अपने पाप के लिए बहुत शोकित थी। इसने अपने आप को सही नहीं ठहराया, इसने अपना बचाव नहीं किया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, केवल मैं हूँ जो तुझे पथरवा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन मैं पापियों को मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उनको बचाने के लिए आया हूँ। इसलिए जा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप मत करना। अब तक के तेरे सारे पापों को मैं क्षमा करता हूँ। मेरे प्रियो, कितना आनंद में उस समय रहा होगा उस स्त्री के लिए, जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। केवल पत्थर मारने वालों से ही नहीं बचाया, उसका जीवन अनंत मौत से प्रभु ने बचा लिया, क्योंकि हमारा यीशु मसीह पापियों को प्यार करता है। जो खोए हुए हैं उनको वो अपना मित्र जानता है। मेरे साथ एक बार फिर आप मत्ती 9 अध्याय में चलें और उसका हम 13 पद पढ़ेंगे। मत्ती 9 अध्याय और 9 से अगर 13 आप पढ़ें तो वहाँ पर आप पाते हैं,
मत्ती का बुलाया जाना। मत्ती कौन था? मत्ती भी चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति था, जो चुंगी की चौकी पर बैठकर चुंगी लिया करता था। और जब यीशु मसीह वहाँ से गुजरा तो उसने मत्ती से कहा, मत्ती तू मेरे पीछे आ जा, तू मेरे पीछे चल। और मत्ती जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया, उसने अपना पुराना जीवन छोड़ा, उसने अपने मित्रों को बुलाया, सबको उसने घोषणा की कि मैंने पुराना जीवन छोड़ दिया है, अब मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। उसने एक बड़ी दावत दी, और दावत में कौन लोग आए? चुंगी लेने वाले, पापी लोग, सांसारिक लोग आए। और जब ये सारे लोग आए तो वहाँ पर आप देखिए कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार की थी। जो फरीसी लोग थे उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। फरीसी लोग ये नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह जो है वो इन लोगों के साथ रहे जो कि त्यागे हुए लोग थे। हम पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय और उसका 13 पद। वहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा जो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे कि तू पापियों के साथ क्यों उठता बैठता है, तू इनके साथ क्यों संगति करता है। मेरे प्रभु ने उनको बताया, मैं तुम धर्मियों के लिए नहीं आया। तुम लोग सोचते हो कि तुम धर्मी हो, तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आया जो पापी हैं और जिन्हें एहसास है कि उन्हें मेरी आवश्यकता है, वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं उनको बचाने के लिए आया हूँ, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। है ना कितना बड़ा सुसमाचार, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए और हम सब के लिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, उनको बचाना चाहता है और उनको अपनी महिमा के लिए और अपनी सेवा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। मत्ती 11 अध्याय में हम चलेंगे और इसका 19वां पद पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। अपने आप को यीशु मसीह कैसे परिचय दे रहा है? चुंगी लेने वाले और पापियों का वो मित्र है। मेरे प्रियो, संसार आपसे नफरत करता है, खुश हो जाइए। एक है प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, वो आपसे प्यार करता है। वो कहता है, मैं पापियों का मित्र हूँ, मैं दुनिया के गिरे हुए और तुच्छ लोगों का मित्र हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। आनंदित और मगन होइए क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। मत्ती 21 अध्याय उसकी 31 और 32 पद को भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो एक दृष्टांत कहा है, वो दृष्टांत ये था कि एक किसान के 2 बेटे थे और उसने पहले से कहा कि तुम खेत में जाओ काम करने के लिए। उसने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। जब दूसरे बेटे से कहा तुम भी खेत में काम करने जाओ, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह 31 और 32 पद में कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पापी और वेश्या और चुंगी लेने वाले तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे प्रियो, आपके लिए सुसमाचार है, आपके लिए खुशखबरी है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप पापी हैं, वो पापियों के लिए आया। आप खोए हुए हैं, वो खोए हुओं के लिए आया। आप गिरे हुए हैं, नीच हैं, तुच्छ हैं, वो गिरे हुए नीच और तुच्छ लोगों को बचाने के लिए आया, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, हम सबको वो बचाना चाहता है। आइए मेरे साथ आप और आगे बढ़ें। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 17 पद में हम पहुंचेंगे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का मूल रहस्य जो है वो बताया गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, अगर जगत को कोई दंड की आज्ञा दे सकता है तो वो है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया।
यीशु मसीह के विचारों में भी कभी कोई पाप नहीं आने पाया, क्योंकि उसने अपने विचारों में, अपने हृदय में हमेशा परमेश्वर के वचन को रखा, परमेश्वर की आज्ञाओं को रखा, निरंतर परमेश्वर से वो प्रार्थनाएं करता रहा और वार्तालाप करता रहा। उसने अपने ध्यान को परमेश्वर के ऊपर लगाए रखा, परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहा, इसलिए उसके जीवन में कभी पाप नहीं आया। अगर आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो पाप आपके जीवन में नहीं आने पाएगा। है ना, कितना बड़ा आनंद का सुसमाचार। आप परमेश्वर के वचन में देखिए, परमेश्वर का वचन उन सारी बातों से भरा पड़ा है जो आपको उत्साहित करती हैं। फैसला कीजिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उत्पत्ति 17 अध्याय में, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए। परमेश्वर आपको देख रहा है। आप इस बात के एहसास में रहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो बारीकी से मेरी बातों को नोट करता है। मैं और आप परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में चलें, और तब जो पाप है वो हमारे जीवन में जगह नहीं पाने पाएगा। आज तक जो आपने और मैंने पाप किए हैं, परमेश्वर की दया से उनकी क्षमा प्राप्त हो सकती है अगर हम पश्चाताप करें। अगर हम कहें कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कीजिए, मैंने ये पाप किए हैं, ये आपकी इच्छा और मर्जी के विरोध में किए हैं, पिता आप मुझे क्षमा करिए। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, वो आपको गले लगाएगा, वो आपके सारे पापों को धो देगा और आपका मान और सम्मान बढ़ाएगा, आपको नया जीवन देगा, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का मित्र बन के आया। अगर आज आपका कोई मित्र नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलतियां की हैं, आपने कुछ अपराध किए हैं, आपसे कुछ ऐसे पाप हुए हैं जिनके कारण कोई आपको खुले रूप में प्यार नहीं करता, आपको पसंद नहीं करता, आपकी तारीफ नहीं करता, आपके लिए ये खुशखबरी है। यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, यीशु मसीह पापियों को पसंद करता है और आपके लिए उसकी बाहें खुली हैं। कहता, हे सब परिश्रम करने वालों और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ ना निकालूंगा। प्रभु की बाहें फैली हुई हैं, आपको पुकार रही हैं, आपको बुला रही हैं, हे मेरे बेटो मेरे पास आ जाओ, हे मेरी बेटियों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सच्ची शांति दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का आनंद दूंगा और मैं तुम्हें अनंत मौत से बचाकर स्वर्गीय राज्य में अपने साथ सुरक्षित रखूंगा। ये सुसमाचार, ये खुशखबरी मेरे प्रियो आप सबके लिए है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। वो कह रहा है कि आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जीवन का जल मैं तुम्हें भरपूरी के साथ दूंगा। वो कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा। प्रभु की बाहें आपके लिए और मेरे लिए खुली हैं, वो पुकार रहा है। क्या आप आज ये फैसला करेंगे कि आप उसकी आवाज़ को सुनें, अपने हृदय को कठोर ना करें? मेरे भाई बहनों, इस दिन को टाले नहीं, प्रभु की मीठी और धीमी आवाज़ को सुने। आज का दिन किसी के लिए भी आखिरी दिन हो सकता है, आज का दिन किसी के लिए भी अंतिम दिन हो सकता है। 1 घंटे के बाद हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे हम नहीं जानते, इसलिए अभी और इसी वक्त अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए, उससे पश्चाताप करिए, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करिए और फिर आप देखिए कि आपका जीवन परमेश्वर के आनंद से भर जाएगा और आप परमेश्वर के लिए जीने लगेंगे, परमेश्वर के लिए आप कार्य करने लगेंगे, क्योंकि वो आपको पुकार रहा है। जब आप उसके पास आएंगे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थीं। जब वो वापस आया
तो एक खो गई, 99 को छोड़कर उसे खोजने चला गया और तब तक खोजता रहा जब तक वो मिल ना गई। और जब मिल गई तो उसे कंधे पर उठा कर लाया और अपने मित्रों से कहा, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरी भेड़ जो खो गई थी वो मिल गई है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के पास आएंगे स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, स्वर्गदूत खुश होंगे। लेकिन जब आप पाप का जीवन जीते रहेंगे, पवित्र आत्मा शोकित होगा, स्वर्गदूत आपके कारण रोएंगे, परमेश्वर का सिर शर्म से झुक जाएगा और शैतान जो है वो आनंदित होगा। मेरे प्रियो, आज आप फैसला करिए, शैतान को आनंदित नहीं होने देना है। आपको परमेश्वर को आनंदित करना है, परमेश्वर की ओर देखना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, क्योंकि उसकी बाहें खुली हैं, आपको और मुझे पुकार रही हैं। वो कह रहा है कि हे मेरे बेटो, मेरे पास आ जाओ, हे मेरी बेटियों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम्हारे घर से तमाम अंधकार की शक्तियां निकल जाएंगी, तमाम बीमारियां निकल जाएंगी, तमाम लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर शांति से और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज की मुलाकात जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आपने की है, मैं विश्वास करता हूँ बहुत ही आनंद से भरी हुई रही होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का आपने एक पहलू देखा कि वो आपसे प्यार करता है, पापियों से प्यार करता है, गिरे और कुचले हुए लोगों को वो बचाना चाहता है, उसकी बाहें खुली हुई हैं। आइए हम उसको अपना जीवन दे दें ताकि वो हमें बचा सके। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने हमसे बातचीत की है। ये जानकर हम खुश हैं कि हमारा प्रभु पापियों से प्यार करता है, पापों को पसंद नहीं करता, लेकिन पापियों को बचाना चाहता है। प्रभु, जितने लोगों ने अपना जीवन इस समय आपके हाथों में दिया है, पश्चाताप कर रहे हैं, ओ प्रभु आप इन्हें क्षमा करें, गले से लगाएं, इनके पापों को धो डालें, नया जीवन दें, इनके घरों में जीवनों में आकर आनंदित कर दें। तमाम दुख और बीमारियां, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, लड़ाई झगड़े इनके घरों और परिवारों से जाने पाएं। यीशु इनके घरों में रहे और ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने पाएं। इनके कामकाज, रोजी रोटी पर, बच्चों और बड़ों सब पर आपकी आशीष और अनुग्रह होता रहे। हम सबको आप अपने बेटे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।